नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विद हिमांशु। बीएड अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सूचना है। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए एनसीटी अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल कर दी है। आप सभी जानते हैं, कुछ महीनों पूर्व राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा बीएड को प्राथमिक के योग्य नहीं माना गया और एनसीटी के नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया गया, जिसके बाद बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक में नियुक्ति पर रोक लग गई। अब इस आदेश के खिलाफ एनसीटी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही एनसीटी अपने पक्ष को रखेगी। आप सभी जानते हैं कि एनसीटी के 28 जून 2018 के राजपत्र के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल होने का मौका मिला है। हाल ही में 69,000 पदों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में जो भर्ती हुई, उसमें बड़ी संख्या में बीएड अभ्यर्थियों का चयन प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में हुआ है। हालांकि अभी तक ब्रिज कोर्स उनका नहीं कराया गया है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। यह एक महत्वपूर्ण बात है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है अन्य बीएड प्रशिक्षुओं के लिए, बड़ी संख्या में बीएड अभ्यर्थी बीएड कर रहे हैं, यह सोचकर कि उन्हें प्राथमिक में मौका मिलेगा। परंतु राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के बाद हर राज्य में बीएड अभ्यर्थियों के मन में एक दुविधा है कि बीएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बीटीसी अभ्यर्थी चाहते हैं कि उन्होंने विशेष जो शैक्षिक योग्यता प्राथमिक में बच्चों को पढ़ाने के लिए ली है, इसलिए उन्हें ही सिर्फ नियुक्त किया जाए। और अब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। अब आप ये चाहते हैं कि क्या इस फैसले का मतलब इस जो पूरा जो मैटर है, इसका क्या परिणाम होगा? क्या अंत में बीएड को बाहर ही कर दिया जाएगा? आपके मन में ये तमाम प्रकार के प्रश्न हैं। तो हर किसी के अपने अपने विचार हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर राजस्थान हाई कोर्ट ने इस एनसीटी के नोटिफिकेशन को रद्द किया है, तो बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट तो डिसाइड करेगा ही करेगा। बट एक चीज़ ये है कि एनसीटी के पास अपना राइट है ये डिसाइड करने का। अगर एनसीटी ने प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो नहीं किया है, तो वो फिर से रिवाइज करके एक प्रोसीजर के तहत फिर से नोटिफिकेशन रिलीज कर सकती है। तो ये कोई बड़ा प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये पूरी तरह से एनसीटी का विषय है। राजस्थान हाई कोर्ट ने यह कहते हुए नोटिफिकेशन को क्वेश्चन किया था कि सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया है बीएड को प्राथमिक में शामिल कराने के लिए जो मतलब प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया एनसीटी ने, इसलिए सेटिसाइड किया। अब अगर राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट स्टे करता है, तो ये तो पहले से ही फिर पुराना नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक बहाल हो जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले से सहमत हो जाता है, यानी कि बीएड को बाहर कर देता है सुप्रीम कोर्ट भी, तो भी एनसीटी चाहे तो फिर एक नई प्रक्रिया के तहत फिर से बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में मौका दे सकती है, ठीक है। तो फिलहाल ये आपको अपडेट देनी थी कि अभी तो फिलहाल एनसीटी अगर राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किए सुप्रीम कोर्ट में, तो इसका मतलब तो यही है कि भाई वो चाहती है कि बीएड अभ्यर्थियों का चयन प्राथमिक में हो शिक्षक के रूप में, ठीक है। अब ये आगे जांच का विषय है। न्यायालय माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अभी इस प्रक्रिया का पूरी तरह से जाँच करेंगे, क्या एनसीटी ने सही तरीके से फॉलो किया या नहीं किया, ये एक भविष्य का प्रश्न है। लेकिन फिर भी बीएड अभ्यर्थियों, जहाँ तक मुझे लगता है कि एनसीटी अपने हिसाब से तो सब कुछ करती है। प्रक्रिया अगर गलत किया होगा तो प्रक्रिया को फिर से सही तरीके से फॉलो करके वो चाहे तो बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक के मान्य कर सकती है। और अगर नहीं चाहे, और अगर राजस्थान सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं करेंगे आप, तो फिर ये एक स्वयं में मतलब कि एक ठीक है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। यहाँ पर लग रहा है शादी का माहौल है, तो डीजे भी बज रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।